चलिए बेटा, आज बात करेंगे। अगर आपको कोई ग्राफ दे दिया जाए तो उस ग्राफ में मोशन कैसा हो रहा है, बॉडी रेस्ट में है या मोशन कर रही है, या यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन जीरो है, पॉजिटिव है, क्या है, इन सब के ऊपर आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ मोशन किस तरह का है। ठीक है, आज उन्हीं ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, देखो तो सबसे पहले है तो सबसे पहले हमारा एक ग्राफ मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। देखिए बेटा, आपके सामने है एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो ऊपर है डिस्टेंस, नीचे है टाइम। ठीक है, इस ग्राफ में पता है आपसे क्या पूछेगा? इस ग्राफ में पूछेगा बताओ, ये ग्राफ आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई इस ग्राफ में मोशन का क्या हिसाब किताब है। ठीक है, इस ग्राफ में मोशन का क्या हिसाब किताब है। ठीक है, मोशन कैसा है, क्या हुआ है, बॉडी ने किया क्या है इसमें। तो देखो तो सबसे पहली बात, जब भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ये जो स्लोप है ना, जब भी स्ट्रेट होती है तो वो कैसा, पहली बात तो वो मोशन कैसा होता है, मोशन कैसा होता है, वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, यानी कि इसमें स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। स्पीड क्या रहती है इसमें, स्पीड रहती है इसमें कांस्टेंट। ओके, देखो एक तो रहा ये वाला ग्राफ। ठीक है, और अगर इस ग्राफ को मैं ऐसे बना देता, कुछ ऐसे बना देता, देखो इस ग्राफ को अगर जैसे मैं ऐसे बनाता, ऐसे देखो, ये मैंने कैसे बनाया, ये बनाया ऐसे एस टी। ओके, तो ये बनाया मैंने एस टी करके ऐसे। ठीक है, इसे अगर मैं ऐसे बना देता तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो पहली बात तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है और ये भी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है। इन दोनों में पता फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर ज़ीरो टाइम से ही, मतलब ज़ीरो टाइम से ही मोशन स्टार्ट हो गया था। मोशन स्टार्ट हो गए, सॉरी इसमें नहीं, इसमें क्या था, इसमें अगर यहाँ से स्टार्ट है तो टाइम ज़ीरो टाइम से ही और ज़ीरो टाइम से ही मोशन स्टार्ट हो गया था और ज़ीरो से ही डिस्टेंस जो है वो कवर होने लगा था। ओके, इसमें ऐसा है, बात आ रही है आपको समझ में? क्योंकि देखो इस पॉइंट पर देखो टाइम भी ज़ीरो है, इस पॉइंट पर अगर मैं टाइम देखूँ तो टाइम देखो नीचे है ना, तो टाइम ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट इधर है तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है। पता है समझ में? तो इस ग्राफ में ये है कि जब इस ग्राफ में ऐसा है कि 0 सेकंड से 0 डिस्टेंस कवर होने लगा है। ठीक है, मतलब कि अब देखो, अब कुछ सेकंड में कुछ डिस्टेंस कवर होगा, फिर कुछ टाइम में फिर कुछ डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पता है कुछ ऐसा है, देखो इसमें कुछ ऐसा है, इस वाले में ऐसा है कुछ कि देखो मैं आपको कुछ कंडीशन लेके बताता हूँ। देखो बेटा, इस वाले ग्राफ में पता हुआ क्या है, इसमें पहले से ही डिस्टेंस कवर हो रखा था ज़ीरो टाइम में। मतलब कि जब मोशन को ऑब्जर्व किया ना, जब मोशन को किसी व्यक्ति ने देखा ना, किसी दूसरे व्यक्ति ने जब मोशन को देखा ना, तो उसने देखा कि उसने ये देखा कि वो 5 मीटर पर था। यानी कि जब उसने जस्ट देखा ना, तो उसने ये देखा कि जो बंदा है वो पहले से ही 5 मीटर कवर कर चुका है। देखो पहले से ही कवर है ना, पहले से ही 5 मीटर कवर हो चुका है। अच्छा, अब क्योंकि उस बंदे ने देखा है तो उस बंदे के हिसाब से तो टाइम ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है ना। कोई बंदा जब देखेगा मोशन को तो वो तो अपनी ऑब्जर्वेशन ज़ीरो से ही लेगा ना। ठीक है, देखो ऐसे देखो इन दोनों ग्राफ का मैं आपको वो बताता हूँ। देखो पहले मैं किस वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ। इस वाले ग्राफ को समझना पहले। देखो बेटा, मैंने मान लिया, तो यहाँ पे समझा दूँ नीचे। देखो मैंने मान लिया, मैं मानता हूँ
कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बेटा कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने मान लिया 500 मीटर है, ठीक है, 500 मीटर है, ठीक है। यानी कि यहाँ से कुछ 100 होगा, 200, 300, 400 एंड 500, ऐसा कुछ होगा। ये ज़ीरो से यहाँ तक का डिस्टेंस है 100 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का 200, एंड यहाँ से यहाँ तक का 300, यहाँ से यहाँ तक का 400, एंड देन यहाँ से यहाँ तक का 500, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, यहाँ पर इस पॉइंट पर कितना, इस पॉइंट पे तो बेटा कोई डिस्टेंस है ही नहीं, 0 है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक अब है 100, और फिर यहाँ से यहाँ तक 200 है, ठीक है। अब देखो समझो, ये पूरा 500 का है, ठीक है। मैं पहले किस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, इस वाले की, इस ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। इस ग्राफ को मैं पहले समझा रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, बॉडी पता है कहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 से उसने चलना स्टार्ट किया है, 0 से उसने चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके वो चलता चला जा रहा है, ठीक है। और जब इस मोशन को देखा गया ना, मान के चलो किसी और ने देखा, जैसे ये मेरी आँख है, यहाँ पर ये मेरी आँख है, ठीक है, ये मेरी आँख है, ओके। ये इस मोशन को देख रही है, तो मैंने देखा कि इसने पहले कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया इससे पहले, ठीक है। और ये टाइम 0 की बात चल रही है दोनों की, मतलब कि टाइम ज़ीरो पर जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो मेरा टाइम मतलब मेरी घड़ी जो है शुरू हो गई चलना। जब मैं किसी चीज़ को देखूँगा तब अपनी घड़ी में देखूँगा ना कि टाइम कितना हो रहा है, तो वहीं से टाइम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो टाइम है वो 0 था। अच्छा, अब 0 टाइम पे मैंने देखा और इसने ज़ीरो डिस्टेंस पे ही था ये, ठीक है। अब ये यहाँ से चलेगा तो अब टाइम बढ़ता जाएगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, जितना भी टाइम हो, ठीक है। तो इस ग्राफ का मतलब बेटा ये है कि 0 डिस्टेंस से इसने चलना स्टार्ट किया है और 0 टाइम से ही मोशन को ऑब्जर्व किया गया है। बात आ रही समझ में? बात आ नहीं समझ में आई? आ रही है ना? अच्छा, अब इस वाले ग्राफ की बात कर लेते हैं, इस ऊपर वाले ग्राफ की, इस वाले ग्राफ की बात कर लेते हैं। इसमें क्या अंतर है भाई? इसमें क्या अंतर है? इसमें बेटा अंतर ये है, इसमें अंतर ये है, अब इसे हटाओ, अब इसे ले आओ यहाँ पर, अब मेरी आंख ने देखा यहाँ पर, इसे, तो देखो जो ऑब्जर्वर होता है ना, जो देखता है, उसके लिए तो टाइम हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, तो इसके लिए टाइम 0 से। लेकिन इसने क्या किया था, इस बंदे को पता था कि भाई मैं 200 मीटर कवर कर चुका हूँ, 200 मीटर में कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो लेकिन जब मैंने देखा इसे यहाँ से, तो भाई मैं टाइम तो 0 से ही स्टार्ट करूँगा ना, ठीक है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि भाई देखो ये 200 मीटर भी कवर कर चुका है, ठीक है। अगर ये रेस का अगर मैदान है, तो मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि भाई 0 मीटर उसने 200 मीटर पहले से ही कवर कर लिया है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी क्या है, डिस्टेंस क्या है, पहले से ही 200 कवर हो रखी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ तो मेरा टाइम तो वहीं से स्टार्ट होगा ना, जब मैंने देखना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब कि 0 टाइम में, देखो टाइम तो 0 है, इसीलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, उसके बाद से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई है। मतलब कि यहाँ से यानी कि देखो इस पॉइंट पर देखो मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, देखो मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, टाइम 0, मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, यानी कि इस पॉइंट पर बताना टाइम कितना था। इस पॉइंट पर देखो टाइम है 0, अगर मैं टाइम निकालना है तो टाइम की तरफ ऐसे एरो कर दो, देखो टाइम 0, लेकिन डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ है। बात आई समझ में? तो बेटा इस ग्राफ में क्या क्या चीज़ें हैं, इस ग्राफ का मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन जब की गई तब बॉडी पहले से ही कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर चुकी थी, ओके। तो आप इसे कैसे लिखोगे, तो बेटा इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ अ मोशन इज ऑब्जर्व एट सम डिस्टेंस। मतलब कि इस ग्राफ के हिसाब से मोशन को
ऑब्जर्व कब किया गया, जब उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस पहले से ही उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया था। डिस्टेंस ऑब्जर्व एट सम डिस्टेंस ऑलरेडी भी लिख ही देते हैं, ऑलरेडी। ओके, चलो अच्छा, अब यहाँ पर बता दो एक्सेलरेशन वगैरह सारी चीज़ें क्या होंगी। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी, स्पीड को वेलोसिटी लिखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी बताओ, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी कैसी होगी बेटा, कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट। और ये यूनिफॉर्म मोशन का भी ग्राफ है ना, यूनिफॉर्म मोशन का है ना, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। और क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और वेलोसिटी जब चेंज नहीं होती है तो एक्सेलरेशन तो ज़ीरो आता ही है ना। बात आ रही है, नहीं आ रही समझ में, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है। ओके, चलिए अब दूसरे ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक्सेलरेशन ज़ीरो पता है ना कैसे आया है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी स्पीड कितनी थी, 12 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पर भी 12 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पर भी 12 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। और जब भी स्पीड कांस्टेंट होती है तो 12 में से अगर मैं 12 माइनस करूँगा तो ज़ीरो ही तो आएगा। एक्सेलरेशन फार्मूला क्या होता है, v माइनस यू। तो v, अगर देखो यहाँ पर अगर 12 होगी, यहाँ पर भी 12 होगी, तो ये u और ये v, ठीक है, ये u और वो v। तो v माइनस यू करेंगे, 12 में से 12 क्या आएगा, ज़ीरो ही तो आएगा। और नीचे टाइम से जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड, देखो ज़ीरो का डिवाइड किसी से भी करो तो आता तो ज़ीरो ही है ना, ठीक है। चलो देखो बेटा, अब आ गया हमारे पास से दूसरा ग्राफ, एस टी ग्राफ ही है, ठीक है, एस टी ग्राफ ही है, ठीक है। अब इस ग्राफ का क्या मतलब है, आपसे पूछ लिया जाए, बताओ भाई ये ग्राफ क्या कह रहा है, तो बताओ। ये ग्राफ पता है, पर ये इस ग्राफ के अकॉर्डिंग पता है बॉडी क्या कर रही है। बॉडी ना बेटा किस में, रेस्ट में है। बॉडी किस में है, बॉडी रेस्ट में है। बात आ रही समझ, बॉडी किस में, बॉडी रेस्ट में। अच्छा, रेस्ट में कैसे, देखो उसने क्या किया, पहले से ही उसने डिस्टेंस, मतलब कहीं से चल के आया होगा, कहीं से चल के आया होगा, ठीक है। मतलब कि वो दिल्ली से घर आया होगा, ठीक है, दिल्ली से घर आया होगा, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो पहले से ही कवर करके आया होगा ना, ठीक है। उसके बाद किसी पड़ोसी ने उसे देखा सोते हुए, किसी पड़ोसी ने उसे देखा सोते हुए। तो जब पड़ोसी ने सोते हुए देखा ना, तो उस पड़ोसी को पता है, उस पड़ोसी को पता है कि ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करके आया है, उसे पता है, ठीक है। लेकिन उसका टाइम, जब उसने उस बॉडी को ऑब्जर्व किया, ठीक है, ऑब्जर्व किया, तब उसके लिए तो टाइम ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा, उसके लिए तो टाइम ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा ना, है ना। क्योंकि देखो जब वो पहले से, देखो ग्राफ यहाँ से बनने का मतलब क्या है, यहाँ से बनने का मतलब है, मतलब कि ज़ीरो टाइम में डिस्टेंस कुछ ना कुछ है। मतलब कि जब वो बंदा आया ना देखने के लिए, जब पड़ोसी आया देखने के लिए, तो उसका टाइम ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ज़ीरो से मतलब टाइम स्टार्ट हुआ। लेकिन उसे ये भी पता था कि भाई ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके भी आया है, ठीक है, यानी कि टाइम ज़ीरो होने के बावजूद भी डिस्टेंस कुछ ना कुछ है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद एक ग्राफ ऐसे जाने का मतलब, उसके बाद ये है, अब क्योंकि वो सो रहा है और नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब अब वक्त ही चलता चला जा रहा है, वक्त 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 वक्त। अगर वो जाता, अगर वो अपनी खटिया से उठे और फिर कुछ दूरी चले, तो अभी ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसे करके देखो, जैसे इस पॉइंट पर अगर वो उठे और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो अब ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि अब वक्त के साथ साथ क्या है, बॉडी डिस्टेंस भी कवर कर रही है। बात आ रही है समझ में, बात आ रही समझ में। तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ दूरी तय करके रेस्ट में आ गया है, ठीक है। क्योंकि अगर वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो ये ग्राफ ऊपर भी तो जाएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ के हिसाब से क्या है, तो बेटा देखो इस ग्राफ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अ बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, अ बॉडी इज एट रेस्ट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस
ऑलरेडी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर के हिसाब से, ऑब्जर्वर के संदर्भ में ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, बॉडी क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, जबकि इसने पहले से ही डिस्टेंस कवर कर चुका है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको वन वर्ड में अगर ये आंसर आ जाए ना, वन वर्ड में अगर पूछा जाए तो आप सीधे कह देना, देखो ग्राफ आपको सीधा दिखाई दे रहा है ना, ऊपर तो जा नहीं रहा है, सीधा ऐसे आ रहा है, सीधा बोल देना कि ये ग्राफ रेस्ट का है, ये ग्राफ किसका है, रेस्ट का है। ऐसी इस वाले में सीधा कह देना ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जब लाइन कोई ना कोई थीटा बनाती है ना, कोई ना कोई थीटा बनाए, इससे थीटा बना के स्ट्रेट चली आए, तो कह दिया करो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, कह दिया करो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। जैसे कि यार अगर देखो ये यहाँ से अगर मैं ऐसे कर दूँ और यहाँ से कुछ ना कुछ थीटा बनना है ना, और स्ट्रेट है और एस टी ग्राफ है, तो जब भी एस टी ग्राफ में ये कोई ना कोई थीटा बनाए और वो स्ट्रेट जाए, स्लोप स्ट्रेट है, तो कह दिया करो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। कुछ मत बोलो, यूनिफॉर्म मोशन कह दो, वेलोसिटी कांस्टेंट कह दो, एक्सेलरेशन 0 कह दो, और इसमें वन वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और वैसे आप अपने हिसाब से जो कुछ भी बना के लिखना चाहो लिख दो, ठीक है, लेकिन सटीक होना चाहिए, आंसर ठीक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ के बारे में आपसे अगर पूछा जाए, भाई बताओ कैसे मोशन में कैसे है, सीधा बोल दो रेस्ट में, सीधा बोल दो रेस्ट में, ठीक है। तो ये रेस्ट का है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये रेस्ट का है, ये रेस्ट का ग्राफ है, और ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और, चलो वेलोसिटी क्या होगी बताओ, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, इस ग्राफ में वेलोसिटी क्या होगी बताओ, मुझे एक बात बताओ यार, जब वो रेस्ट में ही है तो वेलोसिटी 0 नहीं होगी, तो वेलोसिटी क्या होगी इसमें, वेलोसिटी 0 होगी, जब वो चलेगा ही नहीं तो वेलोसिटी तो 0 होगी ना, रेस्ट में होगा। अच्छा, और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भी यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ ही नहीं रहा, देखो पहले भी 0 बाद में भी 0, पहले भी 0 बाद में भी 0, ठीक है। और एक ग्राफ हेक्स का, एक ग्राफ है रेस्ट का, आगे बात समझ में। चलो अब नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। देखो भाई, अब इस ग्राफ का क्या मतलब है, देखो ग्राफ देखो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ओके। इस ग्राफ का क्या मतलब है, इसमें क्या कह रहा है मोशन, इसमें क्या कह रहा है बताओ, इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें बॉडी पता है क्या कर रही है, वक्त के साथ साथ वेलोसिटी को क्या कर रही है, वक्त के साथ साथ वेलोसिटी इसमें बढ़ रही है, ठीक है, वक्त के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी लाइन स्ट्रेट हो, चाहे वो एस टी ग्राफ हो चाहे वो वी टी ग्राफ हो, जब भी स्ट्रेट हो तो उसका मतलब होता है यूनिफॉर्म, उसका मतलब होता है यूनिफॉर्म, बता रही सर में। तो इस ग्राफ का मतलब है बेटा, इस ग्राफ में वेलोसिटी के साथ साथ क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस ग्राफ के बारे में क्या लिख सकता हूँ, इस ग्राफ के बारे में बेटा मैं लिख सकता हूँ बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है, बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ से 0 से ही सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, 0 से ही सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। अच्छा, दूसरी बात, चलो पहली बात, ये मोशन कैसा है, ये मोशन है, पहली बात तो वेलोसिटी क्या हो रही है, बताओ वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और चेंज को कहते हैं बेटा वेरिएबल, वेलोसिटी यहाँ पर वेरिएबल मतलब चेंज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल है। दूसरी बात, एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, 0 होगा या नॉन 0 होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा ना यहाँ पर, ठीक है। एक्सेलरेशन नॉन 0 होगा, और एक्सेलरेशन नॉन 0 तो होगा, लेकिन क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो एक्सेलरेशन बेटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा,
क्योंकि मैंने बताया था जब भी स्पीड बढ़ती है, देखो ऐसे बढ़ती हुई है, ये ऊपर क्यों बढ़ रही है और टाइम ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब भी स्पीड बढ़ती है ना तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। बात आ रही समझ में? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है। चौथी बात यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है ना ये क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी होगा यहाँ पर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि इस पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बता रहे समझ में? क्योंकि ये कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट है। कैसा है ये? स्ट्रेट है। बता रही समझ में? तो बेटा इस ग्राफ को देखो, ये भी वेलोसिटी और टाइम के बीच में ही है, ठीक है। ये भी वेलोसिटी और टाइम के बीच में। बताओ इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है? बताओ इसमें क्या हो रहा है? देखो यार वेलोसिटी और टाइम के बीच में ही है, तो सबसे पहले तो देखो नीचे अगर ग्राफ जा रहा है, नीचे अगर जा रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी देखो घट रही है, वेलोसिटी घट रही है लेकिन टाइम बढ़ रहा है। वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है और टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, देखो इस वाले ग्राफ में एक चीज़ और बेटा, देखो यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल तो है, मतलब चेंज तो हो रही है, लेकिन वेलोसिटी देखो चेंज होने के दो मतलब होते हैं। देखो चेंज के ना दो पार्ट होते हैं, एक तो बढ़ना या घटना, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है ना, बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, मतलब कि चेंज हो रही, तो या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो यहाँ पर ना चेंज हो रहा है कौन सा, इंक्रीज वाला, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ रही है। 2 से 4 हो गई, 4 से 5 हो गई, 5 से 6 हो गई, ठीक है। ऐसे बढ़ रही है वो, बात आ गई समझ में? इस तरह से बढ़ रही है। अच्छा, और इस नीचे वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, इसमें ना बॉडी की वेलोसिटी घट रही है, बॉडी की वेलोसिटी घट रही है, मतलब कि बॉडी जो है अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है। चेंज किस तरह से कर रही है, अपनी वेलोसिटी को घटाकर, ठीक है, घटाकर कर रही है ना। देखो नीचे भी आ रहा है और साइड में भी जा रहा है, यानी कि घट भी रहा है और उसमें वक्त भी लग रहा है ऐसे करके, तो उसका ग्राफ ऐसा ही तो बनेगा। अब क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो यहाँ तो इस पे मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी क्या है बेटा, वेरिएबल है, यानी कि चेंज हो रही है, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, जीरो होगा क्या? एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। दूसरी बात, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा बताओ? एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना, क्योंकि जब भी स्पीड घटती है, वेलोसिटी घटती है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी कि इसे हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। चलो तो बेटा ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें वेलोसिटी ऐसे बढ़ रही है, ऐसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो ये रहा ग्राफ, ये रहा स्लोप, इसमें क्या हो रहा है बताओ, इसमें क्या हो रहा है बताओ? देखो स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट है, तो इसका मतलब है कि वक्त तो बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी उतनी ही है। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी यहाँ पर रुक गई है, अगर वेलोसिटी बढ़नी होती तो ग्राफ ऊपर नहीं जाता। अरे वेलोसिटी बढ़ने के लिए अगर वेलोसिटी ऊपर है तो ग्राफ ऊपर भी तो जाना चाहिए, लेकिन ऊपर तो जा नहीं रहा है, ये वहीं के वहीं है। यानी कि अगर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड होगी। अगर यहाँ पर जैसे 10 मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी नहीं बढ़ रही लेकिन टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही लेकिन टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, वेलोसिटी सेम है। ये देखो वेलोसिटी तो वहीं के वहीं है देखो, लेकिन टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो आगे है ना, टाइम बढ़ रहा है, ओके। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ओके, बॉडी इज़ नॉट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। बॉडी अपनी पोजीशन अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रही है समय के साथ, ठीक है। समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। तो इसके बारे में क्या लिख सकता हूँ, देखो सबसे पहले वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, पहले जितनी थी बाद में भी उतनी और बाद में भी उतनी रहेगी, वेलोसिटी है कांस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी जब चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन हो गया जीरो। तो ये रहा बेटा आज के ग्राफ के बारे में सारी बातें। तो बेटा ये रही ये कुछ बातें के लिए, बस इतना ही बेटा। ग्राफ्स को पढ़ते रहना, ओके। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लेना।
ठीक है। और भाई चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। ओके, थैंक यू।